तो अब ध्यान, तो यहाँ से क्या है हमारे पास, अब बैटरी लगाऊंगा। अब बताओ कैसी वाइजिंग करूँ, यहाँ पर पॉजिटिव लगाऊं या नेगेटिव, कौन बताएगा? पॉजिटिव आएगी इधर। पॉजिटिव लगेगा। लगा दूं क्या? पॉजिटिव लगा लगा दो। दूं? यस सर। हाँ जी। अभी तो क्या होगी? यस सर। फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। फॉरवर्ड बाइसिंग। बट सब, चलो ये नेगेटिव वाइजिंग, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ध्यान से देखो सर, ये तो हो गया हमारा इनपुट, राइट, इनपुट हो गया सर। यहाँ से एमीटर के यस सर। टर्मिनल को मैं खींच दूं नीचे। तो अब बताना इनपुट कौन कौन से टर्मिनल के बीच में आए बच्चे? बेस और इमीटर के बीच में। बेस और बेस और एमीटर। अब मैं इसको लाल से कर देते हैं हम, तो ये हमारा बेस है और वो क्या है हमारे पास? इमीटर। एमीटर। एमीटर है सर, बेस एंड एमीटर, ठीक है। अब तीसरा क्या है सर, दूसरी बात क्या करनी है सर, कलेक्टर को कैसा करना है? रिवर्स। रिवर्स रिवर्स बाय। बायस करना है। तो कर दो सर, कलेक्टर को रिवर्स बायस करना है तो कौन सा टर्म, कौन सी बैटरी लगाऊं, मतलब कौन सा वो लगाऊं, बताना टर्मिनल। नेगेटिव। पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला। तुम ऐसे भी लगा सकते हो, तुम ऐसे कर, कई बुक्स में ऐसे भी लगाया हुआ दिखेगा, कुछ भी कर दो, यस ठीक सर। है। तो अब ध्यान से देखना, आप कैसा है, एन है तो सर रिवर्स बायस करना है पॉजिटिव। तो पी लगा दो सर, देख। और ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो सर, बैटरी दोनों जगह सेम ही लग रही है, देखो उधर भी यस। पॉजिटिव पहले है और इधर भी कैसे है, पॉजिटिव पॉजिटिव पहले पहले। है। चलो भाई, हो गया क्या सब कुछ, मिस कर रहे हो क्या? मैंने एक चीज बात करी थी, अब इनपुट करंट को मेजर करना है तो आउटपुट करंट को मेजर रेजिस्टेंस करना है तो लोड भी तो रेजिस्टेंस तो लगाना पड़ेगा। हाँ जी। करंट मेजर तभी होगा ना जब पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई आर होता है क्या? यस होता तो है। अगर करना है तो सर एक इनपुट का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा और एक, आउटपुट तो यहाँ पर घटा के आउटपुट इसमें रेजिस्टेंस। क्या लगा देंगे हम? इनपुट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। और वहां पर क्या लगा देंगे बच्चों? आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है किसी को कोई डाउट? कि नो जान करके सर। मिटाओ के बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता लग जाए नो सर। डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। ये यस। इनपुट रेजिस्टेंस है, इनपुट यहाँ पर बेस है तो इसका नाम दे सकते हो तुम, आरबी तुम्हारा बंद करे तो कर दोगे। यस। R1 R2 भी दे सकते हो, आरबी भी कर सकते हो, डन। चलो डन सर। अब यस सर। देखते हैं यहाँ सर, बी है, सी है, ई है, बेस, कलेक्टर, एमीटर। अब क्या करेंगे सर, अब नाम दे देते हैं सर, इसको बोल देता हूँ वी बी बी, बाइजिंग वोल्टेज फॉर बेस, है ना। वीबी। और यस यहाँ पर क्या है, कलेक्टर की बाइजिंग वोल्टेज को क्या बोल दिया? सी सी, बाइजिंग वोल्टेज फॉर बाइजिंग वोल्टेज। कलेक्टर की। अब मतलब ये जो मैं बाहर से लगा रहा हूँ, ठीक है, वो है वीबीबी और वीसीसी, समझ में आ रहा है? यस अब वर्किंग सब कुछ सेम यस रहेगा, सर। मेरे को करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉन करने हैं। पहले तो मुझे ये बताओ कि इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, कौन बताएगा? हमने बात करी थी, इसको देख के बताओ। देखो बेस करंट कैसे जा रहा है और एमीटर करंट कैसे जा रहा है, देख लो तुम और फिर मुझे बताना। क्लॉकवाइज। नहीं, तुम अब इसको कैसे दिमाग में रखोगे सर? टर्मिनल देख लो, बेस करंट कहाँ पर जा रहा है, बेस की तरफ जा रहा है या बेस से निकल रहा है, देख लो। मैं बेस। हाईलाइट कर दूं तुम्हारे लिए, देखो। वैसे तो हाईलाइटेड ही है वो चीज, ये है एक आई बी, आई सी और आई ई। ई। करो फिर, ये रहा आई। जहाँ पे आर भी होगा ना उस साइड को बेस में देखो जा रहा जाएगा। है। आई बी कहाँ जा रहा है, बेस की तरफ बेस जा रहा में है, दिख रहा है। जाएगा। यस। और यस तुम्हें सर। याद भी दिला दूं यस मैं सर। कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, याद है क्या? यस। बैटरी की यस तरफ, और सर। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन अलग से अपोजिट कौन जाता था? बेस। बेस। करंट। करंट, बेस का करंट। तो आई भी लगा दूं क्या, ये कोई दिक्कत है? किसी को कोई डाउट? नो सर। जिसको नो यहाँ सर। पिक्चर क्लियर नहीं होती ना, वो इसके साथ ही बनवा दूंगा मैं अभी। अच्छा आईसी कैसे जा रहा है, देखो अब उसमें आईसी कैसे जा रहा है सर, कलेक्टर की तरफ जा रहा है या कलेक्टर से बाहर निकल रहा है? कलेक्टर की तरफ जा रहा है। तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर कलेक्टर की तरफ आईसी ऐसे जा रहा होगा। यस। एमीटर वाला देखो, यस सर। ये वाला एमीटर कैसे ये जा रहा है, बाहर बाहर जाएगा। निकल रहा है। तो ये एमीटर भी के साइड जा रहा। एमीटर से बाहर निकल रहा है, क्या कर रहा है? बाहर बाहर। निकल रहा है। देख लो देख लो, निकल रहा जिसको है। नहीं याद आ रहा याद रखो रो। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो करंट नीचे की तरफ आएगा, समझ में आ रहा है? यस। करंट निकलेगा ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए थे ना यहाँ से हाँ बैटरी की जी। वजह से, जिसकी वजह से फॉरवर्ड बाइजिंग हो गई थी, यस। डिप्लीशन लेयर कम हो गई थी। तो यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब चलते हैं आगे।
सब कुछ सेम हो रहा है, वीबीबी लगा दिया, वीसीसी लगा दिया, कलेक्टर करंट लगा दिया, कलेक्टर रेजिस्टेंस लगा दिया, एमीटर सॉरी बेस। अब यहाँ पे बताओ मुझे इनपुट करंट, देखो ये बात हमें बताते नहीं है वैसे क्योंकि हमारे काम की भी नहीं है, बस याद रखना कि ये कैसी डिवाइस होती है, करंट कंट्रोल्ड। कैसी? करंट कंट्रोल। कंट्रोल्ड। ठीक है, बाकी कुछ करना नहीं। अच्छा मुझे बताओ इनपुट कौन सा दे रहे हो तुम? आईबी वाला इनपुट है। अब तो समझ में आ रहा है ना, इनपुट करंट कौन सा है? आईबी। जो भी करेक्टरिस्टिक्स तुम बनाओगे, जो IB भी करेक्टरिस्टिक्स तुम बनाओगे, बिना इसके ऊपर हटा दो, जो भी करेक्टरिस्टिक्स तुम बनाओगे वो कैसी किस वीआई करेक्टरिस्टिक्स होंगी, कैसी होंगी? वीआई। वीआई, वीआई करेक्टरिस्टिक्स होंगी। अब वीआई करेक्टरिस्टिक्स में देखो क्या क्या है सर, यहाँ पर अगर इनपुट की बात करूं तो इनपुट में बताना मुझे इनपुट वोल्टेज कौन सी है सर? वीबी है। वीबीबी है ना, लेकिन जी। अब जो इनपुट वोल्टेज है वो मैं रीडिंग भी तो देखूंगा ना कहाँ पर कितनी बढ़ाई है, तो मैं एक क्या लगाऊंगा, वोल्ट मीटर। क्या वोल्ट लगाऊंगा? मीटर। वोल्ट मीटर वोल्ट पैरेलल में मीटर। लगाना, इस ब्रांच के पैरेलल में लगा दिया, दिख रहा है क्या सबको? यस तो सर। ये सर वोल्ट मीटर हो गया। ये किसके कौन कौन सी देखो ध्यान से, अब मैं बोल रहा था ना वीबीई वीबीबी, क्या है ये दोनों? वीबीबी तो समझ में आ रहा है, बाइजिंग वोल्टेज बाहर वाली। जी। सर यहाँ पर देखो, अब ये वोल्ट मीटर एक तो बी टर्मिनल से जुड़ा हुआ और एक ये कौन सा ई है? से ई एक्चुअल में ये टर्मिनल पूरा से कैसा है, ई ग्राउंडेड है। ये कैसे है? ग्राउंडेड। ग्राउंडेड। ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, और ये भी ग्राउंडेड। ग्राउंड है। ठीक है, तो सर ये वी है, ये बी और ई के बीच में जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वी बी ई। ई। यानी यहाँ पर जो ई वोल्टेज बनेगी, जो भी वोल्टेज शो होगी वो किस किस के बीच में होगी? बेस एमीटर, बेस और इमिटर। बेस एमीटर। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है दीदी। तो यहाँ से वी वी ई समझा। अब यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा रहा हूँ, ये वोल्ट मीटर है, याद रखते हो ना, वोल्ट मीटर है, वी लिखती है यहाँ यस पर। सर। तब ऐसे ही अब करंट को मेजर करने के लिए क्या लगाते हैं? एमीटर। एमीटर। एमिटर। लगाते हैं। एमीटर कहाँ लगाऊंगा सर? सीरीज में लगाता हूँ, सीरीज में लगा दूं क्या? पैरेलल में। सीरीज में लगाते हैं ना एमीटर, तो भाई सीरीज में करंट मेजर करते हैं, सीरीज में करंट सेम होता है ना? ऐसे ही यस आईबी के सर। लिए भी लगा सकते हो तुम। बस चलो कर दो। आईबी आईसी ये सब हो गया, अब कुछ रह गया? नहीं। चलो, अब सब कुछ मेजर कर सकते हो तुम, एक चीज रह गई, आउटपुट वोल्टेज कैसे मेजर करोगे? उसके लिए भी लगाओगे एक वोल्ट मीटर। जी। उस वोल्टेज का नाम क्या हो जाएगा, बताओ मुझे? VCE हो जाएगा। अभी इनके बारे में बात करेंगे, क्या चीज आ रही है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस डायग्राम सर। समझ में आ रहा है कैसे बनाया है? हाँ मैं जी। मेरे को एक पिक्चर लगा सकता था मैं इसकी जगह, मैं साथ साथ बना रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ रहा है, समझ में आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अब मेरी इनपुट देखो, जब भी मैंने बोला करेक्टरिस्टिक्स वो कैसी होती है सर? हमेशा वीआई, वीआई करेक्टरिस्टिक्स यानी वोल्टेज और करंट के बीच में। करंट। तो अब अगर इनपुट करेक्टरिस्टिक हुई तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट। जिसको डायग्राम समझ नहीं आया था, जो पूछ रहा था, वो सुन लो, मैंने कुछ नहीं किया, वही पीछे वाला डायग्राम बनाया। अब यहाँ पर कॉमन किसको किया है? बस एमीटर को किया है। एमिटर। तो एमीटर दोनों की साइड कनेक्ट हो जाएगा, बेस के साथ भी और कलेक्टर के साथ भी। दिख रहा है? एमीटर आउट इनपुट वोल्टेज देखो मेरी किस किस के बीच में है? बेस के साथ और और इमिटर के साथ। एमीटर के साथ। और आउटपुट वोल्टेज भी देखो, कलेक्टर भी है उसके अंदर, साथ साथ क्या है? इमिटर। एमीटर भी है। तो एमीटर दोनों तरफ है, इसलिए एमीटर कैसा है? कॉमन कॉमन। है, कॉमन। तो ये जो बाहर से वोल्टेज दिया है, ये मैंने फॉरवर्ड बाइजिंग करनी थी, क्योंकि मेरे को पता है ये जो मैं रीजन दे रहा हूँ, एक्टिव रीजन या नॉर्मल रीजन की बात करूँ, तो मैं एमीटर को कैसा करता हूँ? फॉरवर्ड बाइज। फॉरवर्ड बाइस्ड। और कलेक्टर को कैसा करता हूँ? रिवर्स बाइस्ड। रिवर्स बाइज। इसलिए कलेक्टर के साथ तो मैंने एन था, तो मैंने पी लगा दिया, इसलिए रिवर्स बाइज हो गया। ऐसे ही बेस को एमीटर को फॉरवर्ड बाइज करना था, एमीटर के साथ फॉरवर्ड बाइज का मतलब एन के साथ एन, पी के साथ पी। पी। तो एमीटर के साथ एन था, तो एन के साथ क्या लगा देखो, एन नहीं लगाए। समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो नहीं। सर। नो सर। तो अब यहाँ पे इनपुट है, इनपुट करेक्टरिस्टिक्स मतलब, अगर करेक्टरिस्टिक्स का मतलब वीआई करेक्टरिस्टिक वोल्टेज और करंट, तो इनपुट करेक्टरिस्टिक्स का मतलब इनपुट वोल्टेज इनपुट एंड करंट। इनपुट ही
करंट, करंट, इनपुट। अब बताओ मुझे इनपुट करंट कौन सा होता है? IV है IB, देखो IB, बताओ कौन सा इनपुट करंट? IB, आईबी है ना, इस सर्किट में देख लो इनपुट Yes. वोल्टेज कौन सी है? VBE, VBE। अब जो वो वोल्ट मीटर जो मेजर कर रहा है ना, वो वाली वोल्टेज हुआ, यानी बेस टू एमीटर वोल्टेज, इमीटर, तो VBE। तो सर इनपुट वोल्टेज तो मेरी है सर VBE, और सर इनपुट करंट क्या है? हाँ बोलो। VBB क्यों नहीं ले सकते हम? VBB इसलिए नहीं ले सकते, VBB तुम ले लो, वैसे तो जनरल केस में वैल्यू वही आएगी जो वोल्ट मीटर ने लगाई है, बट मेरे को एक्चुअल में क्या करना है, VBE लगाना है। VBB तो तुम आगे से कर रहे हो ना चेंज, है ना? यस सर। ये जो हम कर रहे हैं वो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी, वोल्ट, कई कई लोग इसमें VBB की जगह क्या लिख देंगे, VBE भी लिख देंगे, तब भी कुछ गलत नहीं होगा, नहीं, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन जब तुम आगे सर्किट्स पढ़ोगे ना, तब तुम्हें थोड़ा सा इनकी वैल्यू पता लग जाएगी कि क्या फर्क आएगा। अभी तो तुम्हें कुछ नहीं है, अभी तो तुम कैसे भी ले सकते हो इसको, लेकिन थोड़ा सा आगे पता लगेगा। इसीलिए मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी तुम बोलो इसको VBB ना बोल के VBE बोलना। यहाँ पर BE का मतलब क्या है, बेस टू द एमीटर वोल्टेज, एमीटर। यानी वो वोल्टेज जो बेस और एमीटर के बीच में, ऐसे ऐसे समझ लो, ठीक है? और VBB ओके क्या है? VBB की वैल्यू तो मैं कितनी भी कर सकता हूँ बच्चे, मैं कितनी भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे हाथ में है ना, यस सर। है ना? लेकिन VBE की मेरे हाथ में नहीं है, ऐसे समझ लो तुम। वो कैसे डिपेंड करता है, वो PN जंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसे लेता है। ऐसे ही इसको मैं अच्छे से समझाऊं तो VCC से तुम समझ सकते हो। इसमें तुम आगे करेक्टरिस्टिक देखोगे कि मैं VCE बढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरा करंट नहीं बढ़ रहा। नहीं बढ़ रहा है। हालांकि मैं VCC बढ़ा रहा हूँ ना, तो वो भी देखेंगे हम धीरे धीरे, तुम्हें पता लग जाएगा अस्मिता अच्छे से, ठीक है? ओके सर। लेकिन तुम्हारे केस में तो लगभग सेम ही रहेगा सर, VBE एंड IB। तो इनपुट वोल्टेज क्या है मेरी? VB, VBE, और आप इनपुट VBE, करंट क्या है? IB देख लो। IB, IB, वोल्टेज भी यही है, और IB भी। अभी के लिए भी VBB लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में VBB की जगह क्या लिखना, VBE लिख दो, E, ये लिख सकते हो, ठीक है? ओके सर। क्योंकि VBB लिखने का मतलब ये नहीं होता कि हर बार की बेस टू द एमीटर वोल्टेज ही है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके सर, हाँ, क्योंकि हर बार एमीटर कॉमन नहीं होता। नहीं होता। चलो, VBE। अब बात करते हैं क्या हो रहा है सर, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स आती है ना, पहले हम वो ड्रॉ करते हैं। सर क्या होता है इसके अंदर, फिर उसको समझाएंगे। सबने देखा? अच्छा तुम खुद ही बताओगे मेरे को इसकी करेक्टरिस्टिक्स। सर ये वाला रीजन कैसा होता है? फॉरवर्ड बाइस, forward bias, फॉरवर्ड बायस की करेक्टरिस्टिक्स हमें पता है ना? यस सर, सर वही लगेगी, सेम टू सेम वही आएगी। देखो, इसलिए तो कह रहा था PN जंक्शन ही सब कुछ है। देखो, हमने जब ऊपर पीछे वाले डायग्राम में जाते हैं, अपने जो हमने पहले किया था, ये वाला किया था ना यस सर, सर, यहाँ पर ये अच्छा। एमीटर था, ये बेस था, है ना? जब यहाँ पे हमने नॉर्मल केस में कोई बाइजिंग अप्लाई नहीं की थी, तो यहाँ पर भी क्या बन की थी, डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन डिप्लीशन लेयर, और यहाँ पर भी डिप्लीशन लेयर बन की थी। एमीटर वाले रीजन में हमने कौन सी बाइजिंग करी बाद में, फॉरवर्ड बाइज, forward bias, फॉरवर्ड बाइज करी। तो क्या हुआ, अब ध्यान से देखना, अब VBB को समझो। एक ऐसा तुमने एक नोब लगा रखी है, मतलब नोब लगा रखा है, एक बटन है जो तुम घुमाते हो ना, यस सर, जैसे रेगुलेटर है। सर। VBB तुमने बढ़ाई, तो यहाँ पर भी वोल्टेज की वैल्यू क्या हुई होगी, बढ़ वोल्ट गई मीटर में होगी। बढ़ेगी, बढ़ गई बढ़ेगी। होगी। अभी तो जब कुछ भी नहीं लगाया था, तो इस रीजन में भी क्या है, डिप्लीशन लेयर बनी हुई है ना अभी। यस सर, तो Yes, अब मैंने क्या की, फॉरवर्ड बाइज, तो डिप्लीशन लेयर क्या होगी, थिन, कम कम होगी ना। तो करंट तो तभी फ्लो होगा ना जब डिप्लीशन लेयर खत्म होने लग जाएगी। यस यस सर, सर। तो सर पहले तो डिप्लीशन लेयर, कुछ पहले तो जो मैंने आउटपुट मान लो, डिप्लीशन लेयर है मेरी 0.3 वोल्ट, कितनी, 0.3 पॉइंट वोल्ट, थ्री वोल्ट। 0.3 ही क्यों ले रहा हूँ, याद है ना मैंने दो केस बताए थे, जर्मेनियम और यस सर, सिलिकॉन। yes यस sir, यस सर, सर। डिप्लीशन लेयर वही बैंड गैप ही होता है एक किस्म से, अभी समझ लो, ठीक है? तो सर सिलिकॉन के लिए कितना हो जाएगा ये, 0.7, 3, 3 7, हाँ 7 था, जर्मेनियम के लिए 0.3, 3, ठीक है? सपोज करो अब यहाँ पर कुछ भी ले लो, मान लो डिप्लीशन लेयर जो वोल्टेज बनती है ना, डिप्लीशन लेयर के अंदर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव, है ना? अगर यहाँ पर ये नेगेटिव वाले हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव बनेगा, तुम्हारे ऊपर है वो, जो तुम PNP ले रहे हो या
NPN। NPN अगर यहाँ पर ये N है तो ये अगर मेरा एमीटर है, ये मेरा अगर बेस है, अगर ये N टाइप है तो इसके पास कौन सी इम्प्यूरिटीज होती है बच्चों? N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। इम्प्यूरिटीज कौन सी होती है? ट्राइवेलेंट और पेंट डोनर वाली, है ना? पेंटावेलेंट होती हैं इसमें। मतलब जो एटम्स होते हैं इमोबाइल आयंस, वो कौन से होते हैं? डोनर, डोनर एटम यस नेगेटिव होते हैं। है ना? और इसमें कैसे होते हैं? नेगेटिव वाले। डोनर मतलब जो दे सकता है, तो वो पॉजिटिव होंगे ना बच्चे। मैंने बताया हुआ है, अगर एन टाइप है तो डोनर तो कैसे होते हैं? पॉजिटिव। और पी टाइप है तो इम्प्यूरिटीज कैसी होंगी? नेगेटिव। उल्टा हो जाता है ना? याद आया? इमोबाइल आयंस यस अगर एन टाइप है तो डोनर इम्प्यूरिटीज होती हैं, क्योंकि तुम खुद सोचो एन टाइप में क्या होता है? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट पेंटावेलेंट पहले से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पढ़े हैं ज्यादा जो, होंगे। इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा है डोनेट कर सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा डोनेट करने के बाद? पॉजिटिव। पॉजिटिव आए। पॉजिटिवली पॉजिटिव चार्ज्ड और पी में नेगेटिव। तो यस हम फिलहाल इस पे डिस्कस नहीं कर रहे, फिलहाल हम बात कर रहे हैं, चलो ये इम्प्योरिटी, मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बना किसके कारण? डिप्लीशन, लेयर के कारण। डिप्लीशन लेयर के कारण ये पोटेंशियल डिफरेंस बना। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, बाहर से दे रहा हूँ, जो अगर बाहर से मैंने जो वोल्टेज दी, 0 वोल्टेज दी, तो क्या कोई करंट आएगा इस रीजन में? नो तो इनपुट करंट भी क्या होगा? 0। अगर जीरो मैंने 0.1 करी तो क्या करंट आएगा? नहीं 0.2 करी तो करंट आएगा? No, sir. 0.3 करी तो नहीं, अभी भी आएगा नहीं आएगा। थोड़ा। जैसे ही 0.3 या 0.31 कर दिया तो आने लग जाएगा, राइट? थोड़ा यस बस वही होगा, जैसे फॉरवर्ड में भी तो यही होता था। तो यस सेम टू सेम वही करंट बनेगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ करंट नहीं आएगा बच्चे। अगर ये आई भी है, वी बी, ठीक है, यहाँ पे मैं वी बी बी नहीं लिख रहा, क्योंकि अभी जो मैं बात कर रहा हूँ बेस टू द एमीटर वोल्टेज, ठीक है? शुरू शुरू में तो कोई करंट नहीं आ रहा, बाद में एकदम से करंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि डिप्लीशन लेयर खत्म हो चुकी है, राइट? यस हाँ, तो यही फॉरवर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी। किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. नो सर तो वही, अब इसको सीधा तो बना लेंगे हम, ठीक है? यस ऐसा बनेगा ये। तो यहाँ पर सर अब ठीक है, हो गई ये बात। यहाँ से यहाँ तक अगर जिस जर्मेनियम है तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी 0.3, अगर 3 सिलिकॉन है तो 0.7। 7 7. कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। No, sir. ये तो कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी बच्चे? इनपुट। इनपुट लेकिन अब एक चीज और यहाँ तक तो हमने पढ़ा ही था सर, ठीक है? यहाँ पर रख दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, 1 नंबर कटेगा। क्यों कटेगा सर? क्योंकि एक बात रखनी है सर। अच्छा, अगर मैं पूछूं अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट, राइट? यस sir. यस बट एक लाइन और लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, एट कांस्टेंट। आउटपुट वोल्टेज। क्यों बच्चे? जब मैं इनपुट को करूंगा ना, इनपुट की बात करूंगा, तो मैं आउटपुट को क्या रखूंगा? कांस्टेंट कांस्टेंट। जब मैं आउटपुट की बात करूंगा तो मैं इनपुट को क्या रखूंगा? कांस्टेंट कांस्टेंट ताकि मेरे को दोनों में पता ना चले। अगर मैं दोनों को वेरिएबल रखूं तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि करंट किसकी वजह से बन रहा फ्लो कर रहे हैं। है ना? तो अब मैं यहाँ पर VCE है ना आउटपुट, तो यस उसको क्या रख रहा हूँ बच्चे? कांस्टेंट। क्या रख रहा हूँ? कांस्टेंट। कांस्टेंट आ रहा है क्या? कोई डाउट? नो सर। हो जाएगा सर। Yes. VCE यहाँ पर क्या है? आउटपुट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज है, और वो क्या है? कांस्टेंट। क्यों? Constant. क्योंकि अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ? इनपुट करेक्ट, इनपुट ठीक है? अब वोल्टेज की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हो, जैसे अब बुक्स में दिखेगा तुम्हें 8 वोल्ट लिख रखा है, मान लो यहाँ पर क्या लिख रखा है? 8 वोल्ट अब मान लो कांस्टेंट तो रखूं, लेकिन 8 वोल्ट की जगह क्या कर दूं? 6 वोल्ट। क्या कर दूं? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। तो ग्राफ का नेचर तो ऐसे ही आएगा, ऐसा ही आएगा ना, यस है ना? सर। यस बट क्या फर्क आने वाला है उसमें, तुम मुझे बताओ। उसके अंदर क्या होगा? मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा हाँ, बेस करंट की वैल्यू ऐसे हो जाएगा, ये वैल्यू देखो ऐसे हो जाएगा ग्राफ, दिख रहा है? अगर मैं Yes. 6, बताओ 6 वोल्ट के लिए ऐसे होगा या ऐसे होगा? सोचो और फिर बताना। सोचो, पहले दिमाग लगाना, कहीं 6 वोल्टेज का ये होगा या ये होगा ग्राफ? कर्व तो दोनों में सेम है यस सर। ना? अब तुम बताओ
सोचो। पहले वाला। पहले वाला क्यों? किसने बोला? हैंड रेस करना। हाँ बताओ कैसे, पहले वाला कैसे बच्चे? अनीश है ना? हाँ बोलो यस सर। बोलो। सोचो थोड़ा, सोचो सोचो, हैंड हैंड लोअर कर लो, कोई बात नहीं। बता दो मुझे, लेकिन कैसे? पहले वाला कैसे, दूसरे वाला क्यों नहीं? वोल्टेज बढ़ाई है। वोल्टेज जो वो हम एक्स एक्सिस पर लिए। हाँ वोल्टेज, मैंने कहा है कि ये जो मैंने 6 वोल्टेज है, ये किसकी वैल्यू है? वी सी ई की, राइट। ये कर्व कैसे आई, ये तो समझ में आ रहा है ना, ऐसे कर्व क्यों आ रही है? ये तो सबको समझ में आ रहा है ना, ये कर्व क्यों आ रही है? क्योंकि ये Yes, कौन sir. सा करेक्टरिस्टिक्स है? फॉरवर्ड वाला, फॉरवर्ड है ना। फॉरवर्ड में ऐसा ही Yes, होता है sir. ना, तो धीरे धीरे Yes, sir. वोल्टेज बढ़ेगी, फिर एकदम से डिप्लीशन लेयर थिन तो करंट बढ़ जाएगा। वही हो रहा है सर फॉरवर्ड वाला, सेम टू सेम फॉरवर्ड बायस। इसीलिए कई बार इसको बोल भी देते हैं कि फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, ज्यादातर तो इनपुट ही बोलते हैं। तो अब यहाँ पर बोल रहे हैं सर ये 6 वोल्ट है या ये 6 वोल्ट है, ये कैसे? अब बात करते हैं सर क्या हो रहा है। सर VCE मैंने क्या कर दिया इस केस में? Constant. कम कर दिया। डिक्रीज। एक्चुअल में बता देता हूँ क्या होगा, ये होगी 10 वोल्ट के लिए और वो क्या होगी 6 वोल्ट। 6 के लिए. इससे समझ जाओ, ये अपने आप समझोगे। अगर इस केस में मैंने VCE पहले 8 थी, अब इस केस में क्या हो गई? बढ़ेगा 10 ये। 10 बढ़ा दी, 10 कर दी मतलब। तो सर मैंने ये वाला चीज क्या कर दिया सर, कलेक्टर टू द मीटर वोल्टेज मैंने क्या बढ़ा दी, मतलब आउटपुट वोल्टेज मैंने क्या बढ़ा दी ना Yes, sir. आउटपुट। सर सीई बढ़ा दिया मैंने, तो समझो अगर मैंने सीई बढ़ा दिया तो क्या हो रहा होगा सर, कलेक्टर टू द मीटर वोल्टेज मैंने बढ़ा दी सर। यानी ये कौन सी वोल्टेज बढ़ा दी? रिवर्स रिवर्स बायस बढ़ा दिया सर। सर अगर रिवर्स बायस बढ़ा दिया तो क्या हो गया सर? समझ करंट रहे की हो? वैल्यू कम। तो ध्यान से सुनो सुनो सुनो, रिवर्स बायस बढ़ा दी, करंट की वैल्यू वेरी गुड कम हो रही है ना। देखो यस सर। यस सेचुरेशन थोड़ा सा देर तक आ रहा है, मतलब करंट की वैल्यू पहले से क्या हो रही है? कम कम हो रही है ना, पहले यहाँ तक आ रही है ना। अब पहले इतने से वोल्टेज पे यहाँ पर आ रही थी वैल्यू, अब इतने ज्यादा वोल्टेज पे यहाँ पर आ रही है ना। करंट की वैल्यू क्या हो रही है मेरी? कम हो रही है। कम हो रही है। कम हो रही है का मतलब ऐसे समझो, पहले आसानी से बढ़ रही थी, अब देर से बढ़ रही डिफिकल्टी से बढ़ है ना रही है। इस समय। तो वही वैल्यू क्या हो रही है? कम। देखो पहले आराम से बढ़ रही है ना ये, यस अब थोड़ी सी देर बाद बढ़ रही, अब थोड़ी सी और देर बाद, अब और देर बाद, मतलब कम हो रही है एक्चुअल में। मैं अगर अच्छे से बोलूँ तो इसको समझ में आ जाएगा। अब क्यों हो रही है ये बताओ मुझे, सोचो थोड़ा। सर रिवर्स बाइस वोल्टेज VCE मतलब रिवर्स बाइस वोल्टेज वो बढ़ा दी मैंने, तो समझो मेरे पास अगर मैं इसको बनाऊं तो सर मेरे पास डिप्लीशन लेयर थिक हो रही है। EBC ऐसा ही था ना सर। अब मैंने रिवर्स बाइस बढ़ा दी, तो कलेक्टर और बेस के बीच में क्या हो रहा है सर? डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ डिप्लीशन रही लेयर है। बढ़ रही है, डिप्लीशन लेयर और थिक हो रही है। बढ़ बढ़ रही रही है। है। तो सर याद है बेस के अंदर ध्यान से सुनो, जो हमने पहले ही बोला था कि बेस के अंदर जो करंट आते हैं वो वैसे ही क्या ज्यादा होता है क्या? बहुत कम होता है. बहुत कम बहुत ही होता कम होता है। है। और वो होता किस वजह से? आप बेस के अंदर क्या होता था? होल होते थे। माइनॉरिटी अगर चार्ज। माइनॉरिटी कह दिया। सॉरी NPN है, तो यहाँ पर जो होल्स हैं वो होते थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ क्या हो जाते थे? Neutral. रिकम्बाइन हो जाते थे और फिर यहाँ से फ्लो हो जाता था, सब ऐसा ही होता था ना। Yes, सर। sir. लेकिन सर ये जो रिकम्बाइन, इसको बोल सकते हो रिकम्बिनेशन हो रहा था बेस में, उस कारण करंट बन रहा था, राइट? Yes, sir. ना, ये रिकम्बिनेशन होता है किसकी वजह से होता है? फ्री चार्जेस की वजह से, यानी Yes, होल्स sir. से। तो जब कलेक्टर टू द एमीटर जंक्शन, मतलब जब रिवर्स वाइज बढ़ गई, रिवर्स वाइज बढ़ गई। बढ़ गई, तो सर ये रीजन का मतलब डिप्लीशन लेयर जो पहले थिन थी वो और भी क्या हो गई, पहले जो थिक थी बढ़ जो वो और भी जाएगी। क्या हो गई, थिक हो और गई। thin. ठीक हो जाएगी। थिक हो जाएगी। तो अगर थिक हो गई, डिप्लीशन लेयर क्या होता था जहां पर कम होती थी। Free करंट charges ज्यादा फ्री चार्जेस होते ही नहीं थे। तो Yes, अब sir. ऐसा रीजन बढ़ गया, बेस के अंदर भी वो वाला रीजन बढ़ गया जहां पर फ्री चार्जेस नहीं है. नहीं। नहीं है। तो बेस में तो बेचारे में पहले ही फ्री चार्ज, जो करंट बन रहा था वो फ्री चार्जेस की वजह से ही बन रहा था ना, होल्स। Yes, sir. वो रीजन बढ़ गया तो बेस वाला करंट क्या हो जाएगा, और भी कम कम। हो जाएगा. कम हो जाएगा। दिख रहा है क्या ये वाली बात? Yes, तो अगर मैं sir. 12 कर दूं तो ये और दूर चला जाएगा, दिख रहा है, और कम होता जाएगा, दिख रहा है, ये ऐसे यस होगा। Yes, sir. सर।
कोई दिक्कत किसी को? नो No, हो जाएगा? नो सर, सर। ठीक है, चले आगे। हो जाएगा। यस सर। ये तो है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड वाले या इनपुट वाले। अब जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? output. आउटपुट या फिर रिवर्स। रिवर्स, हाँ बिल्कुल, आउटपुट या फिर रिवर्स। अब देखो ध्यान से, अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी कैसे होंगे? वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। Yes, sir। sir. तो अब तुम सोचो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज होगी और आउटपुट इनपुट होगी। आउटपुट ही इनपुट होगी। नहीं नहीं, आउटपुट ही करंट होगा, सॉरी। हाँ, तो अब आउटपुट वोल्टेज एट मुझे बताओ क्या होगा? कांस्टेंट आउटपुट अब वोल्टेज। कांस्टेंट इनपुट के हाँ ऊपर बिल्कुल। होगी। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होती है बताना इसमें? IC VCE। VCE। VCE हाँ, तो आउट यानी VCE और आउटपुट करंट IC आईसी वर्सेस आइस। ठीक है, अब इनपुट क्या कांस्टेंट रखूं? वोल्टेज रखेंगे ना। वोल्टेज कांस्टेंट रखूंगा, लेकिन मैंने अभी शुरू में बोला था ये करंट कंट्रोल डिवाइस है ना। तो यस सर। Yes, अब मैं sir. देखूंगा ना तो वोल्टेज मेरा करंट चेंज होता रहेगा, तो मैं करंट को क्या करूंगा? कांस्टेंट। लेकिन Constant होना कांस्टेंट कैसा चाहिए? इनपुट वाला ही। तो इनपुट करंट कौन सा था? IB आई। आईबी तुम VBE भी लिख दोगे तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन ज्यादातर IB ही लिखेंगे हम, समझ में आ रहा है? क्योंकि Yes, मेन sir. करंट यस कंट्रोल सर। डिवाइस। तो सर अब VCE और IC के बीच में कैसी बाइजिंग है? रिवर्स मतलब बाइसिंग रिवर्स आउटपुट में कौन सी बाइजिंग है? रिवर्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी किसके बनेंगे? रिवर्स रिवर्स के अब देखो वो एक्स्ट्रा बात काम आएगी। याद है कलेक्टर करंट में कौन कौन सा करंट आता था? हाँ जी, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन। ड्रिफ्ट डिफ्यूजन। है ना, नाम भी दिया था मैंने सर। एक तो जो एमीटर से आ गया था सारा का सारा आ गया कुछ हद तक, हाँ जी मैंने बताया था ना हाँ 98% तो लगभग कहाँ आ जाता था सर? एमीटर का कलेक्टर में आ जाता था। लेकिन वो 2% जो आ गया था वो कहाँ आ गया था? बेस बेस में। बेस में सर मैंने बोला था कलेक्टर में दो तरह के करंट होते हैं, एक तो जो एमीटर से आया हुआ है, हाँ जी, और एक एक तो सर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। उसको मैं मेजर करता था तो वो कब होता था? अगर मेरे को उसको ही मेजर करना हो तो वो कब मेजर करता था मैं? जब ई वाला करंट ना हाँ, करें। ऐसा कर रहा था ना, याद कर लो याद कर लो, मैं बता भी दूं यहाँ पर, हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा। ये याद है ना, जब मेरे को वो मेजर करना था ये वाला करंट, इसके अंदर जो करंट है, तो मैं इस Yes, वाली sir. बैटरी को क्या कर देता था? देखो मैंने क्या लिखा हुआ, काट भी रखा है, ओपन कर ओपन। देते थे। याद ओपन आया? कर देते थे। हाँ ओपन जी। कर, इसलिए मैंने इसका नाम भी रखा था ICO। ओ ICO ओ यानी कलेक्टर में वो करंट जब बैटरी कैसी है? ओपन ओपन है। समझ में आ रहा है? ओपन हाँ। यस तो सर अब वही बात, तो मतलब बैटरी, ये वाली बैटरी ओपन है तो क्या बेस करंट आ रहा होगा? यहाँ एमीटर में कोई करंट बन रहा होगा उस टाइम? नहीं नहीं नो क्योंकि यहाँ सर पर तो अभी डिप्लीशन ले रही होगी, तो एमीटर में नहीं बन रहा होगा, तो क्या बेस में होगा उस टाइम करंट? नो सर तो वो सारा करंट कहाँ पर होगा? सिर्फ सारा का सारा करंट जो भी थोड़ा बहुत कलेक्टर होगा। में और वो क्या कलेक्टर में ज्यादा होगा? कम नो होगा। सर क्यों? क्योंकि वो किसकी वजह से बनता है सर? माइनॉरिटी चार्ज माइनॉरिटी चार्ज की। कैरियर्स वेरी गुड। तो ये जो करंट होगा वो कम तो होगा, और कब देख सकता हूँ? जब मैं इसकी टोटल वैल्यू निकालनी हो तो जब बी की वैल्यू क्या होती है, आई मतलब एमीटर करंट क्या होगा उस टाइम पर? ओपन। जीरो होगा, यानी बेस करंट भी क्या होगा? जीरो। ओपन हो जीरो जाएगी ना बैटरी, ऐसा बोलता हूँ ना। हाँ जी। तो हमने आई की बात तो अभी करनी नहीं, क्योंकि हम तो इनपुट की बात कर रहे हैं। इनपुट क्या है हमारा? बेस करंट। यस सर। तो ध्यान से देखना, हमने रिवर्स बाइजिंग में ऐसे ही किया था ना, कि जब वोल्टेज अगर मैं बढ़ा दूं, वोल्टेज अगर मैं बढ़ा दो। बढ़ा दूं तो मेरा करंट थोड़ा बहुत तो बढ़ता है, उसके बाद क्या हो जाता था? सैचुरेशन आ जाती थी। सैचुरेशन आती थी। दिख रहा है क्या सबको? यस सर। यस सर यही मेरी ये, अच्छा इस इधर मेरी बैटरी कैसी है? पिछले वाली वो एमीटर वाली ओपन। रिवर्स। हाँ ओपन है ओपन। ना, है ना? हाँ तो ये जो जी करंट है उसको मैंने क्या बोल दिया? ICO। ओ ठीक है, इस टाइम मेरा IB की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। बताओ, अब बताओ कांस्टेंट है या क्या है? जीरो है IC जीरो है जीरो जीरो, है। जीरो है। इस रीजन को क्या बोल देता हूँ? कट ऑफ रीजन। क्या बोल देता हूँ इस पर्टिकुलर रीजन? कट ऑफ कट रीजन। ऑफ बाकी रीजन हम कल एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इस वाले रीजन को तो मैं अभी बता दूंगा। बाकी के ग्राफ तो पढ़ रहा हूँ अभी, लेकिन रीजन बाद में करेंगे। कट ऑफ रीजन दिख रहा है? IB की वैल्यू जीरो है, करंट तो ऐसा ही जा रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं अब IB की वैल्यू कांस्टेंट ही रखूं, लेकिन जीरो ना रख के मान लो कोई और वैल्यू रखूं,
तो क्या ग्राफ का नेचर चेंज हो जाएगा क्या? नहीं। नो बस सर। जैसे वहां पर ग्राफ का नेचर नहीं चेंज हुआ था VCE बढ़ाने से, ऐसे ही IB बढ़ाने से यहाँ पे भी ग्राफ का नेचर चेंज नहीं होगा। मतलब ऐसे ही आएगा, बस थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाएगी। दिख रहा है क्या? यस सर। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा। तो दिख रहा है क्या? यस सर। लेकिन अभी इसके एक्चुअल में बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा कुछ, यहाँ पर ऐसे जाके फिर ऐसे कांस्टेंट, ऐसे यहाँ पर ये ऐसे जाके फिर जाके कांस्टेंट। थोड़ा सा कांस्टेंट, ऐसे यहाँ पर ये ऐसे जाके फिर जाके थोड़ा सा कांस्टेंट। दिख रहा है क्या? यहाँ पर IB की वैल्यू बढ़ गई, IB की वैल्यू बढ़ गई। बढ़ जीरो दे कुछ और वैल्यूज, समझ में आ रहा है? यस सर। यस लेकिन अब ये ऐसा ग्राफ क्यों आ रहा है, इसका तो हमने रीजन दिया था ना, इस वाले का तो दिया हुआ है कि ऐसे क्यों आ रही है। यस सर। जब मैं कलेक्टर वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो ये क्यों बढ़ रही है, ये करंट IB कम क्यों हो रहा है? अब यहाँ पर IB क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। IB क्या हो रहा है, बढ़ बढ़ रहा रहा है। तो यहाँ पर ये ऐसे ग्राफ क्यों आ रहा है, तुम बताओ, सोचो और फिर बताओ। पहले तो मुझे ये समझ में आओ, ये नेचर समझ में आया ऐसा क्यों हो रहा है? यस सर। क्योंकि ये कैसी बाइजिंग है, रिवर्स रिवर्स बाइजिंग। रिवर्स बाइजिंग। और रिवर्स बाइजिंग में हमें पता है करंट कैसा होता कांस्टेंट। है। अब इसको तुम हल्के से समझना चाहो तो तुम ऐसे ही समझ सकते हो बच्चे। देखो, कलेक्टर के अंदर जो करंट आता था वो बेस में से भी आता था, और मीटर में मीटर में से भी। ICO का जो खुद का था, मतलब कलेक्टर का, वो भी आता था, ड्रिफ्ट करंट जिसको बोलते थे। यस सर। है ना? यस सर। सर शुरू में तो बेस करंट क्या लिया था, जीरो। जो लिया था। अब बेस करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा बढ़ रहा है। है। सिंपल सी बात है, जो कलेक्टर में करंट होगा टोटल वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ रही है। समझ में यस आ रहा है? यस यस सर। सर। लेकिन उतनी नहीं बोल पाएगी। अब ध्यान से देख लो किसी को। अब इसके 3 रीजन हम करते हैं, इसको हम पूरी डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएगी वो बात, क्योंकि हम जब इसकी बात करेंगे पोटेंशियल की फॉर्म में करेंगे। हम इसमें एक वैसे आगे लेवल पे करोगे तो तुम इसमें 2 पोटेंशियल डालोगे, इसको ऐसे लिखोगे। देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत हिंट देके, ये दिख रहा है? इसमें यस तुम सर। ऐसे लिखोगे सर, ये जो कलेक्टर वाली वोल्टेज है V। सीई वाली। सीई। अब इसमें जैसे अस्मिता ने पूछा था ये VCE क्यों लिखा, VCC क्यों लिखा, अब देखो जो कलेक्टर एमीटर वाली वोल्टेज है वो दो तरह, दो का सम बोल सकता हूँ। एक तो जो कलेक्टर से बेस की तरफ आ रही है जो, प्लस अगर मैं यहाँ पर क्रिचॉफ लॉ लगाऊं, क्रिचॉफ लॉ क्या कहता है बच्चों, टोटल एक क्लोज लूप में जो पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल ऐड करके क्या आता है वो, जीरो। तो सर जीरो। यही, यहाँ से VCE किसके इक्वल आ जाएगी, VCB प्लस VBE। ई। VCB, मैं VBC नहीं लिख रहा, क्या लिख रहा हूँ, VCB सीबी। प्लस VBE। ई। ये ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ऐसे मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। VCE, ये यहाँ से स्टार्ट किया मान लो, तो यहाँ से पोटेंशियल क्या है VCE, फिर आगे गया तो क्या आया VCB, बी। फिर आगे गया तो क्या आया वीसी। VB, फिर आगे गया तो यहाँ पर वापस पहुंच गया। समझ में आ रहा है? यस यस सर। इसलिए ये KVL लगाया मैंने यहाँ पर, क्या लगाया, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लो। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं इस केस में, ये अब इनपुट है, इनपुट वोल्टेज तो क्या है, लगभग जीरो। कांस्टेंट कांस्टेंट है। है, कांस्टेंट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कलेक्टर वोल्टेज क्या बढ़ा रहा हूँ, VCE की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहा हूँ सर, बढ़ा रहा हूँ। तो VCB भी क्या हो रही होगी, बढ़ेगा। बढ़ेगी। VCB का मतलब जो कलेक्टर और बेस के बीच का जंक्शन था, देखो ये दिख रहा है, कलेक्टर टू द बेस, यस सर। इनके बीच में रिवर्स बाइजिंग क्या हो रही है, VCB बढ़ रहा है, तो इनके बीच में C और B के बीच में पोटेंशियल क्या हो रहा है, और भी बढ़ रहा होगा। बढ़ रहा है सर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो बेस करंट क्या हो रहा है उस केस में, वो भी बढ़ रहा है। वही सोचने वाली बात है सर। इसके बीच में रिवर्स बाइजिंग क्या हो रही है, कम हो रही है। रिवर्स बाइजिंग क्या हो रही है, कम हो रही है। अब इसको समझने वाले के लिए तो ऐसे समझना पड़ेगा तुम्हें। देखो अगर VCB बढ़ रहा है तो इसका मतलब समझ रहे हो कि बेस के अंदर जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। यस सर। सर ये C है, ये B है, ये E है। ई। सर रिवर्स बाइजिंग इसकी क्या हो रही है,
बढ़ रही है। बढ़ रही है सर, रिवर्स बाइजिंग इसकी बढ़ रही है, तो वही बात आ गई दोबारा से सर, रिवर्स बाइजिंग बढ़ रही है तो इसके अंदर डिप्लीशन लेयर और बढ़ रही है, यानी इसके अंदर फ्री चार्जेस कम हो रहे कम हो हैं। रहे हैं। कम हो रहे हैं। सर जो सारा सारा पहले एमीटर का कुछ करंट बेस में आ रहा था, क्या अब वो आ पाएगा? नहीं No, आ sir. पाएगा क्यों? सर क्योंकि रिकम्बाइंड ही नहीं हो पाएंगे, तो वो सारा का सारा ज्यादातर किस में जाएगा? कलेक्टर में कलेक्टर में कलेक्टर का करंट क्या हो जाएगा इस केस में? इंक्रीज ज्यादा। तो वही इस फॉरवर्ड बाइजिंग में बता रखा है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं लिखना, कोई जरूरत नहीं है। तुमको जो नॉर्मल बताया है ना, जो रिवर्स बाइजिंग करेक्टरिस्टिक्स, वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कट ऑफ रीजन वाली बात याद रखना। कट ऑफ रीजन वाली बात याद रखोगे क्या? ये वाली, ये यस वाला सर रीजन सर जब मेरा बेस करंट क्या है उस केस में? जीरो जीरो। और ये करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल कैसी हैं सर? रिवर्स बाइजिंग की तरह। रिवर्स बाइस। सर ये कांस्टेंट क्यों हो रहा है? सर एक टाइम क्यों? ऐसा आएगा ना जब सारे के सारे ड्रिफ्ट करंट वाला काम खत्म हो जाएगा, सारे के सारे Yes, इलेक्ट्रॉन sir. पहुंच जाते हैं, तब इसीलिए यस सर ठीक है। आई बी की Yes, वैल्यू sir. बढ़ा रहा हूं तो ये भी बढ़ रही है, ठीक है। कल हम एक और बात जरूर करेंगे कि यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होती है, आईसी की और आईबी की। किसको हम मिली एम्पियर में मेजर करते हैं, किसको हम माइक्रो माइक्रो एम्पियर। एम्पियर में माइक्रो एम्पियर ये कल करना। समझ में आ रहा है? हालांकि अगर मैं बताऊं तो बताओ, तुम खुद सोचो। इसी ये क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इसी से तुम्हें पता लगेगा। कल कल हम अभी कल का दिन भी हम इस पूरे कैरेक्टरिस्टिक को अच्छे से पढ़ेंगे। देखो इनपुट का तो हमको इतना यूज नहीं करेगा अभी, ये तो समझ में आता है इनपुट तो सब। यस Yes, सर sir. आउटपुट को मैं अभी पूरा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हम इसको अभी आगे यूज करेंगे। अभी एम्पलीफायर पढ़ना है ना हमने, यस यस सर सर के अंदर ये यूज होगा। बट अभी तुम समझो मैं माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर वाली बात क्यों करी। सर आईसी को अगर मैं मान बोल ही देता हूँ, मैं आईसी को हम करते हैं मिली एम्पियर में। किस में करते हैं? मिली एम्पियर। मिली एम्पियर में। आईबी को माइक्रो माइक्रो। एम्पियर। माइक्रो एम्पियर माइक्रो छोटा होता है या मिली? मिली छोटा होता है। माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶, मिली होता है 10⁻⁻⁻3। 3। तो कौन छोटा है? 10⁻⁻6 छोटा है। माइक्रो -6 छोटा है। हाँ और जी इसमें Yes, sir. आईबी छोटा है ना, इसका मतलब हाँ हाँ जी। यस सर आईसी से। यानी इनपुट करंट आईबी छोटा है किससे? आउटपुट करंट। आईसी से। यानी इनपुट कम आउटपुट ज्यादा, कैसा काम होगा? एम्पलीफायर 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 हो गया ना, एम्पलीफाई हो गया। यस यस सर इनपुट तो सर माइक्रो में हो रहा है, इन आउटपुट कैसे आ रहा है? मिली में। मिली तो सर में ये एज एन एम्पलीफायर काम करता है, ठीक है। अब इसके दो रीजन और होते हैं। एक को हम बोलते हैं, देखो यहाँ पर ये लगभग कांस्टेंट जा रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, मतलब सॉरी Yes, sir. कांस्टेंट कह रहा हूँ, लीनियर बोल रहे हैं ना। जैसे जैसे वोल्टेज हाँ बढ़ा रहा हूँ जी। वैसे वैसे आई भी बढ़ रहा है, देख रहे हो? हाँ तो जी जब वोल्टेज और आई आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते थे, ओम्स लॉ, राइट? Yes, यस सर sir. इस रीजन को इसलिए क्या बोल देता हूँ मैं? लीनियर रीजन। क्या बोल देता हूँ? Linear reason. कि यहाँ पर वी और आई आपस में कैसे हैं? Linear. लीनियर, लीनियरली डिपेंड। और इससे अगला सैचुरेशन हो रहा है तो उसको बोल देता हूँ सैचुरेशन रीजन। समझ में आ रहा है? यस सर यस सर ये तीन रीजन होते हैं, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन और लीनियर। लीनियर रीजन सैचुरेशन तो तुम्हें पता है कैसे होता है कि करंट एकदम से सैचुरेट हो जाता है। लीनियर तुम्हें पड़ Yes, रहा है sir. क्योंकि जैसे जैसे वी बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आई बढ़ बढ़ रहा रहा है। है बढ़ रहा कट ऑफ रीजन तुमको याद रखना पड़ेगा। कट ऑफ रीजन उससे वाला पहले वाला सारा रीजन जब आईबी की वैल्यू क्या है? जीरो Constant. जीरो है। आईबी की वैल्यू जीरो है ना? Yes, जी sir. यस सर ये बात इससे पहले तो याद रखो। बस यही है हमारे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। Output correct. एक सेकंड ठीक है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमने आज इतना ही करना था बस। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछे। सर वो जो एक बार आपने ना बोलो बोलो। जहाँ पे वो साक्षी बोल रही है ना? यस हाँ सर, बोलो। जहाँ पे ना आपने वो रीजन दिया था ना उसके पीछे कि वहाँ पे वो VCE वाला इनपुट वाले में कि मतलब उसको हम कांस्टेंट कुछ नहीं हाँ कि 6 वोल्टेज और 10 वोल्टेज वाला एग्जांपल लिया था ना, तो आपने बोला था कि वो थोड़ा कम हो रहा है 6 वोल्टेज में करंट, मतलब रिवर्स बायसिंग की तरह काम कर रहा है ना, वो वाला रीजन एक बार फिर से बताना। क्वेश्चन समझ नहीं आया, फिर मैं देखता हूँ पीछे जाके।
चलो इससे पहले हम यहाँ पर, चलो मैं एक बार, मेरे को याद दिलाना, मैं इस ग्राफ पे दोबारा आऊंगा अभी, ठीक है? हाँ ठीक है। बताओ साक्षी क्या कह रहे हो? जो इनपुट वाले में था ना, फिर आपने यहाँ नहीं जो ग्राफ बनाया था वहां पे, यहाँ, अच्छा हाँ, हाँ ये वाला, 8, 6 और 10 वाली बात है ना? हाँ तो देखो ना, जब मैंने 10 इंक्रीज कर दिया, मेरे को पता है कि सर बेस में जो मेरा करंट बन रहा है वो पहले क्या कर रहा है सर, रिकम्बाइन हो रहे थे ना होल्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ। यस तो होल्स भी कैसे हैं सर, फ्री चार्ज, तो फ्री चार्ज के कारण वो करंट बन रहा था। लेकिन यस जैसे ही मैंने सीई बढ़ा दी, सीई बढ़ा दी मतलब आउटपुट वाली जो रिवर्स बाइजिंग थी वो बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी, आउटपुट वाली यानी रिवर्स रिवर्स बाइजिंग बढ़ा दी बाइसिंग, ना, यस है ना? तो रिवर्स बाइजिंग बढ़ा दी तो मेरी डिप्लीशन लेयर जो पहले थी वो और भी क्या थी, बढ़ गई यस रिवर्स बाइजिंग के कारण। समझ में आया? हाँ रिवर्स बाइजिंग बढ़ाई तो सर मेरी जो डिप्लीशन लेयर है वो बढ़ गई, डिप्लीशन लेयर बढ़ गई तो क्या हुआ सर, डिप्लीशन लेयर बढ़ते बढ़ते जो बेस की तरफ भी बढ़ गई, है ना? तो यस बेस के अंदर जो करंट बन रहा था वो किस कारण बन रहा था, ये होल्स फ्री रिकम्बाइन हो रहे थे। हाँ अब जी डिप्लीशन लेयर बढ़ गई, इसका मतलब वो वाला रीजन बढ़ गया जहां पर फ्री चार्जेस नहीं है, होते थे, नहीं होती ना, डिप्लीशन हाँ लेयर जी बढ़ गई, इसका मतलब फ्री नहीं चार्जेस वाला बचे, रीजन कम हो गया। समझ में आ रहा है? डिप्लीशन यस लेयर कहाँ होती थी, जहां पर फ्री चार्जेस बनते नहीं थे, होते थे। अब बेस के अंदर डिप्लीशन लेयर बढ़ गई, बेस के अंदर तो डिप्लीशन लेयर बढ़ गई, यानी फ्री चार्जेस वाला रीजन उसमें और बचा भी ही नहीं, कम हो गया, और भी कम हो गया। तो पहले जो करंट बन रहा था फ्री चार्जेस की वजह से अब और भी क्या हो जाएगा, कम इसीलिए बेस करंट कम हो रहा है, बीसीई बढ़ाने। ओके सर, हालांकि इसको अगर साइंटिफिक वे में बोलो या फिजिकल फॉर्म में बोलो तो इसे बोल देते हैं डिप्लीशन लेयर बढ़ने को बेस के अंदर, तो इसको बोल देते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेस डिक्रीजेस। क्या हो गई, डिक्रीज। पहले भी बेस की लेंथ तो कम थी जिसकी वजह से करंट क्या था, कम। कम था, अब डिप्लीशन लेयर भी बढ़ गई तो उसकी लेंथ ऐसा मान लेते हैं क्योंकि करंट तो कम हो रहा है ना डिप्लीशन लेयर के कारण, यस तो ऐसे बोल देते हैं कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेस डिक्रीजेस। ओके समझ सर, में? हाँ थैंक यू सर, ठीक है। कॉमन एमीटर वाला, ये वाला, हाँ देखो एमीटर कॉमन है बच्चे, इसमें एमीटर कॉमन है तो मतलब इन जो दोनों तरफ से लगे, इनपुट की तरफ से भी लगे और आउटपुट की तरफ से भी लगे। तो इनपुट क्या है यहाँ पर, बेस, तो बेस के साथ भी क्या लगा हुआ है बच्चे, एमीटर। और आउटपुट क्या है, कलेक्टर, तो कलेक्टर के साथ भी क्या लगा हुआ है, एमीटर। नीचे वाले टर्मिनल सारे कैसे हैं, ग्राउंडेड है। तो सर अब यहाँ पर देखो इनपुट करंट को मेजर करने के लिए एक रेजिस्टेंस तो लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, इनपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट करंट को मेजर करने के लिए आउटपुट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तो आरसी बोल दिया क्योंकि कलेक्टर है आउटपुट। तो इनपुट बाइजिंग वोल्टेज क्योंकि बेस के साथ लगी हुई है, वीबी बोल दिया। कलेक्टर बाइजिंग वोल्टेज क्योंकि कलेक्टर के साथ लगी हुई है, इसलिए इसको वी सी बोल दिया। अब आउटपुट वोल्टेज मेजर कैसे करूंगा, वोल्ट मीटर से, तो यहाँ पर एक पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया, क्योंकि ये कलेक्टर और एमीटर के साथ लगा हुआ है इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, वी कलेक्टर टू द एमीटर वोल्टेज। ऐसे ही इनपुट वोल्टेज मेजर करने के लिए मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया क्योंकि ये बेस और एमीटर के बीच में, तो इसे क्या बोल दिया, वीबी वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, डन। डन सर। हाँ तो हाँ लास्ट में तो ये ग्राफ जो हम बनाएंगे ना, ध्यान रखना इसको, भी तो हमने रफली बना दिया, ये यहीं से स्टार्ट होगा ना, सारे ग्राफ तो जीरो से ही स्टार्ट होते हैं, तो ये भी यस यहाँ से सर, स्टार्ट होगा, ये भी यहाँ से स्टार्ट होगा और ये भी यहाँ से, दिख रहा है, यस यहाँ से ही स्टार्ट होगा। हाँ, और बोलो, हो जाएगा? सर, ये पूरा जो आउटपुट है वो रिवर्स वाले के ऊपर काम करेगा, हाँ, और वो आगे वाला किस पे करेगा, वो तो फॉरवर्ड। फॉरवर्ड पे था, इसको भी और भी क्लियर करेंगे हम, जैसे हम कल ट्रांजिस्टर करेंगे ना तब हम यस करेंगे, वैसे इसके अंदर अभी इनपुट रेजिस्टेंस भी बोलेंगे। इनपुट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, एक तो इनपुट रेजिस्टेंस नॉर्मल है, एक इनपुट डायनामिक रेजिस्टेंस है। जैसे देखो डायनामिक मतलब जो चेंज होता है, तो देखो यहाँ पर वैसे ना रियोस्टेट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, रियोस्टेट। क्यों लगाते रियोस्टेट हैं सर, ताकि ये, अब हमने जब इनपुट पढ़ रहे थे तो आउटपुट क्या रखी थी, कांस्टेंट रखी थी, तो इसको कांस्टेंट कैसे रखेंगे इसके लिए, समझ में आ रहा है, ये एरो लगाते हैं, ये चेंज करने के लिए और कांस्टेंट रखने के लिए। अच्छा मैं क्या बता रहा था, जैसे डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस होता तो है वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, आई आर R क्या हो जाएगा, V बाय आई I। तो अगर मैं इनपुट रेजिस्टेंस की बात करूं तो इनपुट वोल्टेज क्या है,
VCE VBE। और इनपुट करंट क्या है? IB IB तो ये क्या हो जाएगा? इनपुट रेजिस्टेंस। resistance लेकिन अभी बात करेंगे कि चेंज कितना हो रहा है वोल्टेज में विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन करंट, वो क्या हो गया मेरा? रेजिस्टेंस। ऐसे ही आउटपुट का तुम निकाल सकते हो क्या? बताना। Yes sir. yes sir Delta बताओ। VCE divided by delta IC. IC हो जाएगी क्या? Yes sir. बट अभी जब इनपुट की बात कर रहे थे तो क्या कांस्टेंट रखा था बच्चों? आउटपुट की वोल्टेज आउटपुट क्या करूं? तो मैं ऐसे लिख के यहाँ पर लगा देता हूँ साथ में V। कौन सा कांस्टेंट है? CE CE हाँ कांस्टेंट। जी। अच्छा, यहाँ पर जब किया था तो क्या कांस्टेंट रखा था? IB IB। IB IB लिखा था ना? हाँ, yes sir IB था तो IB IB कांस्टेंट लिख दो। IB constant. कांस्टेंट। यहाँ पे भी इसी। कोई दिक्कत है क्या? ऐसे ही No हम इसके sir. पूरी वैल्यूज करेंगे। चैट में यहाँ से बंद करो, ऊपर से ही कर देंगे। हाँ, तो मैं ऐसे ही इसके अंदर पूरी वैल्यूज करेंगे हम। आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस, ये तो कराने की जरूरत भी नहीं है। अब आता है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, वो भी कुछ नहीं है। देखो मैं इसको कैसे बताऊं, तुम ऐसा समझो कि अब एफिशिएंसी निकालते थे ना, Yes अब मैं sir. करंट Yes, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, वैसे देखो नाम से ही पता लग रहा है तुम्हें, मैं कब कराऊंगा? जब क्या पढ़ेंगे हम? amplifier बट अभी तुम कर सकते हो। अभी तुम्हें बता दिया मैंने, आईबी इनपुट करंट है, वो किस में आता है सर? माइक्रो में। Yes sir. आईसी मिली मिली में। में आता है। तो सर milli ये कुछ ना कुछ तो बड़ा है या घटा है? बड़ा है बड़ा है बड़ा है थोड़ा। ना सर। कितना बड़ा है वो करने के लिए क्या होता है सर? करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, उसी को बोलते हैं। तो यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना सर, कैसे निकालोगे सर? अगर ये 5, अगर ये 15 है और ये 5 है तो कैसे पता लगेगा सर? 15 बाय। 15 divided by 5 तो अगर ऐसे इसको बोलते हैं सर, अभी हम हर चीज में चेंज बोल रहे हैं। 15 क्या था? आईसी था, तो मैं क्या लिख दूंगा? चेंज इन आईसी। IC 5 IC क्या था? आईबी था, तो चेंज इन। IB तो कितना आईसी कितना आईबी से ज्यादा है, उसी को बोलते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। इसको बीटा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बीटा। समझ में आ रहा है क्या? Yes yes sir. sir कितना कलेक्टर, कितना आउटपुट में चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू कितना इनपुट में चेंज हुआ है। Base. क्योंकि करंट है इसलिए करंट एम्प्लीफिकेशन, करंट का लिए। समझ में आ रहा है? Yes sir. तो ये 3 हमारे पास होते हैं। और रीजन इनके हम बाद में करेंगे। इसका मतलब रीजन मतलब जो जगह होती है कि सैचुरेशन है करंट, या सैचुरेशन है, और कौन सा cut रीजन off था? है कट Cut ऑफ है, off reason. और या linear Linear. के बारे में हम कल बात करेंगे जब हम ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर भी पढ़ेंगे Amplifier. और ट्रांजिस्टर एज एन स्विच भी पढ़ेंगे। तो और हम Oscillator भी, oscillator वाला भी पढ़ा ऑसिलेटर है करेंगे। तुम्हारे सिलेबस में क्या? Yes sir है है। ठीक है, कर लेंगे। ठीक Okay है, sir. क्योंकि ये वाले थोड़े से बड़े बड़े टॉपिक है ना, डेरिवेशन टाइप। हाँ कोई जी। बात नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया? Yes sir. yes sir ठीक है, आज के लिए इतना ही। किसी को डाउट है तो रुको, वरना जा सकते हैं आज। बोलो। सर इसकी ना PDF शेयर कर देना बस ग्रुप में। ठीक है, इसकी पीडीएफ कल ही ना कर दे पूरी कि एम्प्लीफिकेशन के साथ। मैं इसके आज साथ कर। मैं तो कर दूंगा, फिर तुम्हें ये समझ नहीं आएगा। मैं इसको दोबारा से अरेंज करके कर दूंगा ना, ये समझ में आ जाएगा तुम्हें? नहीं आएगा। हाँ, तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर दूंगा ना, फिर तुम्हें कर देंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो लिख दूंगा, और जो इम्पोर्टेंट चीज नहीं होगी वो हटा दूंगा। ओके okay सर, sir क्लियर जैसा बना के भेजना है इसको, वरना हाँ वो हाँ खिचड़ी लगेगा। हाँ, तभी तो नहीं भेज रहा ना। और कुछ हाँ बोलो। जी। नहीं बस इतना था। ठीक है, और किसी का कोई प्रॉब्लम? no sir चलो, आज के और लिए सर ना जो एक्स्ट्रा क्लास होगी ना, मतलब संडे वाले दिन जब भी, तो उसमें ना शायद 24 से ऑफ हो जाएंगी ना क्लासेस, सर बोल रहे थे। तो उसमें ना आप एक बार वो करवा देना, जितने एक दो प्रीवियस PYQs करवा देना बोर्ड के, मतलब मैं जो मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करना था, पिछली बार भी करना था हमने। पिछली बार मैं क्वेश्चंस उठाए थे मॉडल टेस्ट पेपर से, बट पूरा डिस्कस नहीं हो पाया था क्योंकि शायद जी क्लास ज्यादा हो गई थी हमारी, 2 घंटे की हो गई थी, है ना? यस तो कोई बात नहीं, इस बार करेंगे या संडे से पहले ही कर लेंगे। मॉडल टेस्ट पेपर तो डिस्कस करना ही है। हाँ जी okay अगर sir नहीं हो पाएगा अलग अलग इकट्ठा, तो मैं अलग अलग भी कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारा तो लगभग हो ही गया है जेई का सिलेबस। तो वेव ऑप्टिक्स तो सिर्फ यस 2-3 सर टॉपिक पढ़े हैं, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, राइट? हाँ जी तो तुम्हारा तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जेई ओके नीट में भी मैं देख रहा हूँ, वैसे तो कोशिश करेंगे इकट्ठे ही करें। ओके सर, बस न्यूमेरिकल जैसे करवा देना है ना, बस बाकी तो हो जाता है।
तो आज वाला हो जाएगा क्लियर। घर जाके एक बार ना जी पढ़ना जरूर, वरना सारी मेरी भी मेहनत खराब जाएगी, तुम्हारी भी अगर पढ़ोगे नहीं। ओके मेरी सर। मेहनत सर चलेगी खराब तो मेरे को लॉस नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारी जी चलेगी तो तुम्हारा हमें लॉस लॉस है। है। यस सर। एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना, समझ में आ जाए।